दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हाई टेक जॉब नोटिफिकेशन पे। तो आज हम पढ़ेंगे सुरक्षा संकेत, जो सेफ्टी साइंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइंस होते हैं, तो उसका हम पढ़ेंगे। तो उसके बारे क्या पहले उद्देश्य को जानेंगे और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जानेंगे कि किन किन चीज़ों को किन किन अलग अलग सूचियों में वो करते हैं। तो उसके 4 बुनियादी श्रेणियाँ बनाई गई है, उसको देखेंगे। तो सुरक्षा संकेत पे आते हैं। तो सुरक्षा संकेत क्या है कि जब आप किसी निर्माण स्थल पर अपने काम के बारे में जान चाहते हैं तो आपको कई तरह के संकेत और नोटिस दिखाई देंगे। जैसे ये एक हो गया, ये हो गया, इस तरह के बहुत जगह पे अलग अलग मिलेंगे। उदाहरण के लिए धूम्रपान नहीं के का संकेत ये आपका धूम्रपान नहीं करने का संकेत है, जो आपने पहले कभी ना देखा। हॉस्पिटल पे जाओगे आपको, या फिर मेडिकल स्टोर के आसपास में, तो आपको ये इस तरह का मिलेगा प्लस का। और हॉस्पिटल जाओगे तो उसमें बेड लगा हुआ होता है। यदि आप पर निर्भर है कि आप उसका मतलब क्या मतलब सीखते हैं, से डिफाइन होता है कि आप उस चीज़ों के बारे में समझ पाते हैं नहीं समझ पाते। यदि आपको जानकारी होती है तो आप आसानी से समझ सकते हो। तो आगे और उन पर ध्यान दें। वे संभावित खतरे की चेतावनी देते हैं। जो भी खतरा होता है तो उसकी चेतावनी देते हैं, या फिर जो भी खतरे जिस चीज़ निपटने का एक होता है उसका भी हम ध्यान देता है। बाकी खतरा का ही होता है ज़्यादातर, जहाँ से हमको सुरक्षित कैसे रहना है उसके लिए नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और नहीं करना चाहिए। सुरक्षा संकेत जो है 4 अलग अलग श्रेणियों में आते हैं, अलग अलग 4 श्रेणियों में आते हैं। इन्हें उनके आकार और रंग से जाना जा सकता है। कभी कभी वे सिर्फ एक प्रतीक हो सकते हैं। अन्य संकेतों में अक्षर या आंकड़े शामिल हो सकते हैं और अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर सकते हैं, जैसे बाधा की निकासी, ऊंचाई या क्रेन का सुरक्षित कार्य। तो जैसे वे है जो बाधा की निकासी होती है, या फिर क्रेन का जो कार्य होता है जो हाइट पे काम करता है वो। अब जो 4 बुनियादी श्रेणियां हैं हम उसमें चाहते हैं। 4 बुनियादी श्रेणियों में देखोगे तो पहला होता है निषेधात्मक, मतलब जो प्रोहिबिटेड करके होता है, प्रोहिबिशन हो गया। दूसरा हो गया अनिवार्य, मैंडेटरी जो होता है। एक हो गया चेतावनी, वार्निंग साइंस हो गया। एक हो गया सूचना, जो इन्फॉर्मेशन साइंस हो गया। तो हम पहले देखते हैं निषेधात्मक। निषेधात्मक में क्या होता है, निषेधात्मक में क्या होता है कि ये वृत्ताकार होगी, ठीक है, ये जैसे वृत्ताकार है। उसके बाद इसका जो रंग है, ये जो इसका रंग है, इसको कलर से मैं कर देता हूँ। ये आपका रेड रहेगा और लाल सीमा रहेगी, और क्रॉस जो रहेगा वो सफ़ेद भूमि का। ये जो ये है ये सफ़ेद भूमि का है, और इसका जो पृष्ठ रहेगा वो काला रहेगा। अर्थ ऐसा ना करने को दर्शाता है। उसका मतलब क्या है, ये वृत्ताकार जो है ये वाला पार्ट, ये इसका रेड कलर का रहेगा। आपका क्रॉस जो रहेगा वो वाइट रहेगा, और ये आपका काला। इससे क्या दर्शाता है कि आपको धूम्रपान नहीं करना है बोल के। तो ये आपका साइन हो गया धूम्रपान नहीं करने का। दूसरे पे हम आते हैं मैंडेटरी का, जो अनिवार्य संकेत है, उस पर आते हैं। इसके अलग अलग और भी जानेंगे जो मैंडेटरी वाले होते हैं। तो अभी बेसिक बेसिक जान ले रहे हैं, कैसे वो पहचान कर पाएंगे। निषेधात्मक हो गया, अनिवार्य हो गया, या चेतावनी के संकेत हो गए, उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसमें आते हैं अनिवार्य संकेत का। तो जैसे ये फिगर दिखा रहा है, ये ग्लव्स का है, ये क्या वृत्ताकार ही रहेगा। अनिवार्य संकेत में भी वृत्ताकार रहेगा, पहले वाला तक वृत्ताकार और क्रॉस। निषेधात्मक में तो मैंडेटरी जो है आपका अनिवार्य संकेत, उसमें वृत्ताकार रहेगा, नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद प्रतीक होगा। ये जो रहेगा ये काला काला दिख रहा है, ये आपका नीला रहेगा, और ये जो फिगर बना हुआ है उसमें वो आपका सफ़ेद से रहेगा। अर्थ इसका है क्या करना चाहिए वो दर्शाता है। तो ये जैसे आपको दिखा रहा है हस्तरक्षक पहनने, तो ये आपका हैंड ग्लव्स के बारे दिखा रहा है। तीसरे में आते हैं चेतावनी। चेतावनी संकेत में क्या है, वार्निंग साइंस में, ये आपका त्रिभुजाकार आकृति में रहेगा, ठीक है। पीली पृष्ठभूमि है, ये आपका पीली पृष्ठभूमि रहेगा, काली
काली सीमा और प्रतीक के साथ। तो ये इसका जो बॉर्डर है वो काला रहेगा और ये जो बना हुआ है ये भी आपका काला रहेगा और जो पृष्ठभूमि है वो आपकी पीली रहेगी। तो इसका मतलब है संकट अथवा भय और सावधान। संकट अथवा भय और सावधान। तो ये साइन जो है आपका इलेक्ट्रिक शॉक से रिलेटेड है। ठीक है, ये लिखा हुआ है सावधान विद्युत आघात का भय। आगे हम आते हैं एक एक करके सभी पे। तो सूचना संकेत में जैसे आप देखोगे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे और चौथे में है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन में सूचना संकेत में क्या होगा, वर्गाकार अथवा आयताकार होगा। ये आपका जो होगा जिसमें शेप बना होगा वो आपका वर्गाकार होगा या आयताकार होगा। रंग जो होगा इसकी हरी पृष्ठभूमि होगी, यहाँ पे हरी पृष्ठभूमि, और ये जो बना हुआ होगा ये सफ़ेद में बना हुआ होगा। ठीक है, इसका अर्थ है सुरक्षा सामग्री की सूचना प्रदर्शित करना। जो भी सुरक्षा सामग्री है उसकी सूचना को प्रदर्शित करना। उदाहरण के लिए प्राथमिक चिकित्सा केंद्र। तो ये आपका फर्स्ट एड पॉइंट का जो होता है वो साइन होता है। अब हम एक एक करके आते हैं जो जिसके बारे हमने देखा निषेधात्मक में होते हैं अलग अलग। सबके बारे में हमने जाना, निषेधात्मक के बारे जाना, अनिवार्य के बारे जाना, चेतावनी के बारे जाना, सूचना के बारे। तो निषेधात्मक हमने एक ही जाना, जैसे स्मोकिंग नहीं करना है बोल के। ठीक है, निषेधात्मक संकेत में जैसे धूम्रपान निषेध करके। तो इसी में और भी सारे आते हैं, हम उसको भी जाते हैं। इसी तरह सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो अभी जैसे हमने थे निषेधात्मक में, तो ये आपका हो जाएगा स्मोकिंग एंड नेकेड फ्लेम प्रोहिबिटेड। मतलब आपको स्मोकिंग और जो आग जलाने का है वो निषेध है, जहाँ पे ये साइन बना हुआ रहेगा वहाँ पे ये चीज़ें बैन होती है। दूसरा है यहाँ पे डू नॉट एक्सटिंग्विश विथ वाटर। तो जैसे गैसेस का जहाँ पे होता है, ऑयल का जहाँ पे होता है, वहाँ पे वो सूचना ऐसा संकेत दिया होता है कि पानी का इस्तेमाल ना करें आग को बुझाने के लिए। और तीसरा है पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड। मतलब कहीं कहीं पे आप जाओगे जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं रहती है ना, तो वहाँ पे ये चीज़ें लगी होती है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, पासेज रहता है, रोड पे अब क्रॉसिंग है तो लोग बाग वहाँ पार होते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी आपको पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड करके। तो वहाँ पे नहीं रहता है, तो उस केस में इस चीज़ को देखना है, उस चीज़ को कोशिश करें फॉलो करने का, क्योंकि इन चीज़ों से आपकी सुरक्षा में बहुत सुधार आएगा। अब आते हैं मैंडेटरी साइन पे, जो अनिवार्य संकेत है उस पर आते हैं। तो ये आपका है हेड प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट, आई प्रोटेक्शन के लिए गॉगल्स। आपको ये फिगर बस याद रखना है कि ये सारे सवाल जो हैं बहुत सारे बार पूछे जाते हैं। इसको कई बार आपको रिपीट करना होगा तब जाके आपको तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो ये आपका है ये हेड प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन का है, ये एयर प्रोटेक्शन का है, ईयरिंग प्रोटेक्शन का है, ये लेग का प्रोटेक्शन का है, तो फुट प्रोटेक्शन हो गया। ये आपका हैंड प्रोटेक्शन हो गया। ये रिस्पायरेटर पहनता है जिससे आपको नाक, जैसे बहुत सारे फ्यूम्स आते हैं, आप कहीं पेंट शॉप में काम करोगे या फिर कहीं डस्ट जहाँ उठ रहा है वहाँ पे काम करोगे, तो रिस्पायरेटर पहन के काम किया जाता है। तो ये आपका है डस्ट से डस्ट फ्री रखता है। ये डस्ट आपको नाक में सांस के साथ फेफड़े में नहीं जाने देगा। ये आप क्या सेफ्टी हार्नेस बेल्ट, जहाँ पे भी हाइट पे काम करते हैं तो आपको सेफ्टी बेल्ट लगा के काम करना है। उसके बाद आते हैं इस पर यूज एडजस्टेबल गार्ड हो गया। तो एडजस्टेबल गार्ड जैसे आप मशीन करते हो, ग्राइंडर मशीन यूज़ करते हो, मोटर इस्तेमाल करते हो, तो उसके पीछे देखो जहाँ पंखे होते हैं, फिर ग्राइंडिंग व्हील में जहाँ पे उसकी व्हील होती है उस पर गार्ड लगी होती है, वो सीधा खुला खुला रहेगा तो उस पर चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वॉश हैंड जैसे आप कहीं पे काम कर लिए हैं उसके बाद वॉश हैंड करने का भी एक सिग्नल रहता है, ये चीज़ें करनी ही करनी है। जितने भी मैंडेटरी साइंस हैं ये चीज़ें कहीं पे आप यदि ये काम करने जा रहा है और उस चीज़ का संकेत है तो ये करना ही करना है। बाकी ऐसा नहीं है कि बाकी सब नहीं करना है, कोशिश करना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती है तो वही दुर्घटना का कारण बनता है। तो कोशिश हमेशा रखें कि कैसे करके सभी चीज़ों को, जो भी वहाँ पे वार्निंग्स होते हैं तो उस चीज़ को फॉलो करना है। जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा आप सेफ भी रहेंगे। आगे आते हैं हम चेतावनी संकेत में। चेतावनी संकेत में हम देखते हैं जो वार्निंग साइंस है, जैसा कि हमने पढ़ा अभी, ट्रायंगल में होगा, ब्लैक बॉर्डर में येलो पृष्ठ के साथ ये आपको वाइट बना रहेगा, ब्लैक बना रहेगा।
तो ये आपका रिस्क ऑफ फायर का है, ये रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक का है, ये आपको टॉक्सिक हजार्ड का है। समटाइम आपको देखने को मिलेगा ये इलेक्ट्रिक शॉक में। पर ये अकॉर्डिंग टू हम बुक के जाएंगे, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हम आपका टॉक्सिक हजार्ड हो गया। कहीं कहीं पे ये आपका देखेगा ट्रांसफार्मर में भी मिलता है, क्योंकि हम अपने हिसाब से हमारे बुक के हिसाब से देख रहे हैं। उनके बुक में भी दिए, जैसे इलेक्ट्रिशियन का है बुक है तो उसमें हो सकता है कि वो दिया हो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड होगा, इसलिए वो उनका बनता है। उसके बाद आते हैं कोरोसिव सब्सटेंस का, जो ये है तेजाब हो गया वो। उसके बाद रिस्क ऑफ आयनाइजेशन रेडिएशन। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, साइन बोर्ड लगे होते हैं, तो आपको बस देखना है उस साइन बोर्ड को और वहाँ से उस सतर्क हो जाना है कि यहाँ पे क्या होने वाला है या क्या होता है, हो सकता है, ऐसी चीज़ें हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। इन चीज़ों को एक बड़ी छोटी छोटी आइडिया रखनी होगी, जिससे क्या है कि आप उसके लिए फिर आप उस हिसाब से उपकरण इस्तेमाल करोगे। ये आपका हो गया लेज़र बीम का, रिस्क ऑफ आयनाइजेशन, एक्सप्लोशन हो गया, जैसे कहीं भी बॉम्ब फूटेगा तो वो कितना फैलेगा, तो उसके लिए साइन ऐसे आएगा। ओवर रेटेड हो गया, जो फिक्स होता है, जैसे आपका आप किसी कमरे पे पार हो रहे हो, मान के चलते हैं, छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं। आप किसी कमरे पे अंदर जा रहे हो और उसके गेट से जा रहे हो, पर गेट छोटा है, तो वहाँ पे उस तरह की साइन मिल जाएगी, ठीक है। जनरली मैंने कह दिया तो ये डोर वोर तो लगाते नहीं, क्योंकि डोर की साइज लगभग लगभग 6 फीट के आसपास हमेशा मैक्सिमम रहती है। बहुत रेयर जगह पर, हाँ, शिप पे यदि जाते हो आप किसी शिप वगैरह में, वहाँ पे छोटी छोटी मिलती है, वहाँ पे स्पेसेस कम होते हैं। और पुराने जैसे जो मशीन्स होते हैं उस पर छोटी मिलती है। आप बहुत कंजस्टेड लिए कहोगे रेडिएटर के अंदर करोगे या फिर आप टरबाइन के अंदर काम करोगे, तो वहाँ पे लिमिटेड स्पेसेस होती है और वो फिक्स होती है, आपको अंदर घुसना होता है, तो उस केस में वैसे फिक्स होती है। दूसरा है जनरल वार्निंग साइंस है, जो रिस्क ऑफ डेंजर का है। उसके बाद आते हैं ओवरहेड लोड। जहाँ ओवरहेड लोड होगा वहाँ पे इस तरह का साइन मिलेगा। ये प्रेंगल रूफ हो गया, और लास्ट का है फॉर्कलिफ्ट ट्रक का हो गया। तो ये क्या होते हैं कि आपको, आप यदि इसरो की तैयारी कर रहे हो या बार्क की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे इनमें से एक आध हर बार जितने भी पेपर दो आप, इसमें एक सवाल रहेंगे ही रहेंगे। तो कोशिश करो आप इन चीज़ों को अच्छे तरह से याद करने की। आगे जैसे देखते हैं हम, अब सुरक्षा के बारे में प्रश्न है। क्वेश्चन अबाउट योर सेल्फ। क्या आप सुरक्षा नियमों को जानते हैं जो आपके कार्यस्थल को कवर करते हैं? पूछ रहा है कि क्या आप सुरक्षा जो नियम है वो उसको जानते हैं जो कार्यस्थल को कवर करते हैं। अब इस चीज़ को फिर उसी के हिसाब से अपने उत्तर जरूर देंगे कमेंट में। दूसरा है, क्या आप सुरक्षा कानूनों से परिचित हैं जो आपको विशेष कार्य को नियंत्रित करते हैं? क्या आप सुरक्षा जो नियम कानून है उससे आप परिचित हैं क्या, विशेष कार्य करते हैं? क्या आप जानते हैं कि खुद को अपने साथ काम करने वालों और आम जनता को खतरों में डाले बिना आप काम कैसे करना है? तो जैसे इसमें है कि आप कुछ भी काम करते हो तो किसी दूसरे को खतरे में डाल के अपना काम कर लेते हो, तो उसके बारे में है। क्या आप के द्वारा उपयोग किया जाने वाला संयंत्र, मशीनरी और उपकरण वास्तव में सुरक्षित है? पूछ रहा है कि वास्तव में सुरक्षित है, क्या आप जानते हैं कि उसका सुरक्षित उपयोग कैसे करें? हाँ, ये सवाल है, वो अपने आप से आपको पूछना है कि क्या मैं उसके लिए कंफर्टेबल हूँ, क्या मैं उस चीज़ को कर सकता हूँ, चीज़ों को काम करने में मुझे आसानी होती है, वो सारी चीज़ें। क्या आप सभी सही सुरक्षात्मक कपड़े पहनते हैं? जैसे जो भी होता है कि आप एप्रन, जैसे कहीं एप्रन पहन के आप काम कर रहे हो, जूते पहन रहे हो क्या, ग्लव्स पहन रहे हो क्या, इस चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई आप खुद से करना है कि हाँ मैंने ये चीज़ों को पहन रखा है। इसी तरह से क्या आप जानते हैं कि कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए कौन कौन जिम्मेवार हैं? फिर है आपका, क्या आप जानते हैं कि नियुक्त सुरक्षा प्रतिनिधि कौन है? आपको पता होना चाहिए आपका सेफ्टी ऑफिसर कौन है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।
इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर अगली वीडियो में आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके आपके लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, तो मैं वीडियो आगे और भी बनाने के लिए अग्रसर होता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।